Welcome students, I'm Neha Sehrawat, your science teacher. आज हम आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भोजन कहाँ से आता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। विज्ञान पाठ 1, भोजन कहाँ से आता है। बच्चों, इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो देखते हैं। अलग अलग तरह के खाने के बारे में, मतलब इस पाठ में हम ये भी पढ़ेंगे कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं। खाने की सामग्री, हम खाना बनाते समय उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं उस बारे में भी पढ़ेंगे। खाने के स्रोत, हमें खाना कहाँ से मिलता है, और जानवर क्या खाते हैं। हम इन चारों चीज़ों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अब आगे शुरू करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग तरह के खाने के पदार्थ। तो देखो, भारत में विभिन्न राज्यों में भोजन की विविधताएं हैं। मतलब हर राज्य में अलग अलग तरह का भोजन प्राप्त होता है। राजस्थान में लिट्टी चोखा, हरियाणा में साग, दिल्ली में कुछ, मुंबई में कुछ, सब जगह अपना अपना खाना पाया जाता है। किसी भी भोजन को तैयार करने के लिए 2 या 2 से अधिक संकटों का आवश्यकता होती है। बच्चों, इसको कहने का ये मतलब होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अधिक सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे देखो, हमें चावल बनाने हैं, ठीक है, तो हमें कच्चे चावल चाहिए, पानी की भी आवश्यकता होती है ना। तो अब आगे देखिए, जैसे हमें सब्जी बनानी हो तो हमें कच्ची सब्जी, नमक, तेल, मसाला आदि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से बच्चों, जब भी हम कुछ अलग भोजन बनाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगत समान रूप से उपयुक्त होते हैं। बेटा, कहने का मतलब होता है, जब हम कोई भी नमकीन चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें हमें नमक ज़रूरी होता है। अगर हम कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हमें चीनी ज़रूरी होती है। इसलिए कहा गया है कि विभिन्न व्यंजनों में कुछ ऐसी सामग्रियाँ होती है जो सब खाने में उपयुक्त होती हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये विभिन्न खाद्य पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं खाने की सामग्री के। खाद्य सामग्री व उसके स्रोत। खाद्य सामग्री कहने का मतलब खाने का सामान, और उनके स्रोत मतलब वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के स्रोत होते हैं बच्चों, पाद्य स्रोत एंड जंतु स्रोत। पाद्य स्रोत मतलब होता है गेहूँ, चावल, सब्जियां, फल आदि। ठीक है। जंतु स्रोत होता है दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस आदि। पाद्य स्रोत बेटा वो होते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं, और हमारे जंतु स्रोत वो होते हैं जो हमें दूध, अंडा, ये सब जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उपादेय जैसे कि मक्खन, घी, पनीर और आदि का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। बेटा, दूध से जितनी भी चीज़ें बनती है, जैसे मक्खन, घी, पनीर, दही, छाछ, ये हमें हर एक प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब बेटा, हम ये पढ़ेंगे कि हम पौधे जो होते हैं उनके कौन कौन से भाग हमारे खाने के रूप में काम आते हैं, और जंतु उत्पाद में से हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो बेटा आगे देखो, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। ये माना जाता है कि जो पौधा है वो बहुत मुख्य है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें पौधे से ही प्राप्त होती हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, पुदीना आदि। मतलब जो भी पत्तियों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी होगी, पुदीना हो गया, बथुआ हो गया, ये सब क्या है, हमें पौधों से मिल रही है। लेकिन ये पौधे का कौन सा भाग है, पत्तियाँ। ठीक है। कुछ
पौधे में फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके हम फलों को खाते हैं, जैसे बैंगन, लौकी। लौकी मतलब होता है बेटा घिया, टमाटर आदि। इन सब ये सब क्या है? पौधे के फल हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम लोग पौधे की जड़ को, तने को, पुष्प को, इन सब को खाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये तो होता है पौधे का तना, ये फूल होता है, ये फल होता है, ये कलियां होती है, और ये क्या होती हैं? जड़ें होती है। जो ऊपर वाली जड़ होती है वो प्राथमिक मूल्य होती है, और जो नीचे की जड़ होती है वह द्वितीय मूल्य होती है। ओके, अब आगे देखो। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक जो पौधा होता है उसके 2 या 2 से अधिक जो भी पार्ट होते हैं उनको हम लोग खा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटो, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। जो सरसों के बीज होते हैं उससे तो हमें तेल मिलता है, एवं इसकी जो पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो सरसों की पत्तियां होती है उनका हम साग बनाने के लिए उपयुक्त करते हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। विषैले कहने का मतलब होता है बेटा जहरीले भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे पौधे हमारे काम आते हो, कुछ पौधे हमारे लिए जहरीले भी हो सकते हैं। हम भोजन में अंकुरित चने या मूंग का प्रयोग भी करते हैं। अंकुरित चने ये होता है बेटा, हम लोग चनों को काफ़ी दिन छोड़ देते तो उसके अंदर से एक वाइट कलर का पौधा सा या कुछ निकलता है, वो चीज़ हमें अंकुरित चने कहते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जंतु उपवाद। मधुमक्खियाँ फूलों से मीठा रस एकत्रित करती हैं। बेटा जंतु उत्पाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती है वो हमें जंतु उत्पाद के रूप में जानी जाती है। जैसे दूध हो गया और मांस, मच्छी, अंडा, ये सब क्या है? जंतु उत्पाद है। लेकिन आपकी पुस्तक में मधुमक्खी का उदाहरण दे रखा है, इसलिए मैं आपको मधुमक्खी के बारे में ही बता रही हूँ। मधुमक्खियाँ फूल से मीठा रस एकत्रित करती है। बेटा मीठा रस, जो फूलों के अंदर एक रस पाया जाता है, उसको मधुमक्खियाँ एकत्रित करती है, जिसको हम लोग मकरंद के नाम से भी जानते हैं। लोगों का मानना है फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। मतलब जो मकरंद होता है बच्चों, वो वर्ष में बहुत ही कम समय के लिए पाया जाता है। अंत मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती है। मतलब मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? उसको एकत्रित कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हमें मधुमक्खियों के छत्ते से ही शहद प्राप्त होता है, और जो मधुमक्खियाँ मकरंद इकट्ठा करती हैं उसी से हमें शहद प्राप्त होता है। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ये अभी मैंने आधा ही चैप्टर समझाया है, और कल मैं आपको इसका आगे का हिस्सा पढ़ाऊँगी। थैंक यू।